ईरान ने दिया धोखा, वो भी हिजबुल्लाह को। ऐसी बातें पूरे मिडिल ईस्ट में घूम रही हैं। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। नीचे आप कमेंट करने बैठ गए हैं कि ईरान के जो अंधभक्त हैं, भक्त बने हुए हैं, लेकिन भक्त तक ठीक है, जो अंधभक्ति पे उतर आए वो बेकार है। रज़ा भाई तुम तो ईरान के खिलाफ हो गए, आज तो तुमने अपनी औकात दिखा दी। अरे मुन्ना, जो बात चल, मैं खबरी इंसान हूँ, मैं किसी के साथ रिश्तेदारी थोड़ी निभा रहा हूँ। जो खबर है खबर देनी पड़ेगी। अब पूरे मिडिल ईस्ट में ये बात घूम गई है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को धोखा दे दिया है। असल में खबर क्या है, पहले ये खबर देखिए। तुमने क्या सोचा रज़ा भाई हवा में बात बोलेंगे? इतना रिस्क नहीं लेता भाई, इतना रिस्क नहीं लूंगा। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने ईरान से इजराइल के खिलाफ मदद मांगी और कहा कि इजराइल लेबनान के ऊपर, हमारे ऊपर किस तरह के हमले कर रहा है ये दुनिया देख रही है, लिहाजा हम अकेले पड़ गए हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान को इजराइल पर हमला करना चाहिए और लेबनान का साथ देना चाहिए। ऐसे में ईरान ने तुरंत जवाब दे दिया और एक तरह से इनकार कर दिया। ईरान के द्वारा आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये सही समय नहीं है कि इजराइल पर हमला किया जाए, क्योंकि इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान इस वक्त अमेरिका में है यूएन की मीटिंग के लिए। ऐसे में इजराइल पर ईरान का हमला करना सही नहीं होगा। आइए अब पेजेश्कियान की सुन लीजिए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि जो लेबनान है वो अकेला इजराइल के सामने डट नहीं सकता। जी हाँ, ये नहीं कहा कि हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए स्टैंड लेंगे या हम हमला करेंगे। दोस्तों, पर्सनली बोल रहा हूं कि मुझे आज दिल से ईरानी पूर्व राष्ट्रपति शहीद इब्राहिम रईसी की बहुत याद आई। अगर रईसी आज होते तो उनका जवाब और रवैया कुछ और होता। रईसी वो शख्सियत थे जिनके राष्ट्रपति रहते हुए इजराइल के ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा हमला डायरेक्ट किया गया, जिसके बाद इजराइल की पतलून गीली हो गई थी। आज सच में मुझे रईसी की बड़ी याद आई। हजरात मोहतरम पेजेश्कियान ने यह भी कहा है कि इस वक्त इजराइल पर हमला करना सही नहीं होगा। इसी बयान को देखकर, ईरान के इस रवैये को देखकर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को ईरान ने धोखा दिया है। आपको क्या लगता है? वो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। नीचे कमेंट कीजिए ताकि आपकी राय को मैं पढ़ सकूं। हजरात मोहतरम, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक बात तो अच्छी गई। उन्होंने कहा कि लेबनान अकेला इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, लड़ नहीं सकता। तो दुनिया को लेबनान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक तरफ लेबनान है और दूसरी तरफ पूरा वेस्ट और यूरोप लेबनान के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग करते हैं कि लेबनान को दूसरा गाजा ना बनने दिया जाए। कम से कम ये बयान ईरान की तरफ से सही है। मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति ने, जो पेजेश्कियान है, उन्होंने अमेरिका में ही यूएन की मीटिंग के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति से यानी अर्दोगान से मुलाकात की है। दोनों के बीच खिचड़ी क्या पकी है वो तो सामने नहीं है, लेकिन तस्वीर जो आई है वो मैंने आपको दिखा दी है। उधर आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये है जॉर्डन के किंग, जिनसे ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका में ही यूएन की मीटिंग के बीच में ब्रेक के दौरान मुलाकात की है। तमाम देशों से, अरब देशों से, मुस्लिम देशों से ईरान के रिश्ते बेहतर तो लग रहे हैं, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि इन तमाम देशों ने लेबनान और गजा को अकेला छोड़ दिया है। उधर गाजा को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने तस्वीरें देखिए कि एंटोनियो गुटेरेस से, यानी यूएन के जो सभापति हैं, यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात की है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल के साथ हम टेंशन को कम नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि हम जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं उन संगठनों को इकट्ठा करेंगे और एक होंगे। इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला करके पिछले 4 दिनों में टोटल 558 लोगों को मार दिया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं। वहीं यूएन ने यह भी जानकारी दी कि लेबनान के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया, इस हमले में यूएन स्टाफ के 2 मेंबर भी मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, इस मासूम बच्चे को देख लीजिए।
ये बच्चा भी इजराइल के हमलों में लेबनान में शहीद हो गया है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करे, क्योंकि आपको बता दूं कि इजराइल लेबनान और दूसरे यानी जैसे गजा है, फिलिस्तीन है, उनके स्ट्रक्चर पर हमला करता है, बिल्डिंगों को तबाह करता है और ज़मीन सपाट कर देता है। अब पूरी दुनिया की नज़र लेबनान पर है और इजराइल के हरकतों पर है, और पूरी दुनिया भले ही इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की इमेज पूरी तरह से खाक में मिल रही है। इज्जत बचाने के लिए ही सही, सिर्फ मुंह से ही सही, अमेरिका ने लेबनान के लिए बोला है कि इजराइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करे। वहीं मेरे दोस्तों, जिस तरह के हिजबुल्लाह पर हमले, लेबनान पर हमले कर रहा है इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम सांस भी नहीं लेने देंगे, हम ब्रेक ही नहीं देंगे हिजबुल्लाह को, हम लगातार लेबनान पर हमला करते रहेंगे। इजराइल के यूएन के प्रवक्ता ने साफ ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के आगे हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे और वो हमसे बच नहीं सकता। हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे हिजबुल्लाह के खिलाफ। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया है कि हम हमले नहीं रोकेंगे और लेबनान पर हमला जारी रखेंगे। आने वाले कुछ ही घंटों में, या यूं कहूं कुछ ही घंटों से लेबनान पर हमले बढ़ने वाले हैं। तस्वीर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं और खबर यह है कि अब लेबनान पर और हमले बढ़ जाएंगे। इजराइल के हमले के बाद लेबनान की तस्वीर है वो गजा की तरह है। इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर आज भी कुछ घंटे पहले खतरनाक हमले किए हैं, देख लीजिए। ما فينا نمرق ما فينا نمرق ما فينا हफ्ता भर गुजर गया है इन तमाम खतरनाक हमलों के डर से। लेबनान के लोगों में अफरा तफरी है, लाखों की तादाद में लोगों ने अपने मकानों को छोड़ दिया है। लेबनान की सड़कों पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, लोग अपने इलाकों को छोड़कर भाग रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। شايف السعر الخطين مسكرين الخطين عالم ملاني لك هديك الميلة كل النازلين। वहीं यूएन का तो ऑफिशियल बयान भी आ गया। यूएन ने कहा कि लेबनान के 10,000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने डर जताया है, कहा है कि हालात बिगड़ चुके हैं, इसी वक्त लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर होना चाहिए। यूएन के चीफ ने, एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन में ही कहा है कि दुनिया अलाउ नहीं कर सकती, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि दुनिया में लेबनान दूसरा गाजा बन जाए। बच्चों के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ ने चिंता व्यक्त की है, कहा है कि जितने 11 महीने में लेबनान में बच्चे नहीं मरे, उतने इजराइल ने एक दिन में मार दिए हैं। मेरे दोस्तों, सीरिया के लोग लाखों की तादाद में एज अ रेफ्यूजी लेबनान में रह रहे थे, लेकिन इजराइल जब लेबनान पर हमलावर हुआ तो वो सीरिया के रेफ्यूजी वापस सीरिया जाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। एयरपोर्ट पर खतरनाक भीड़ लेबनान के देखी जा सकती है, देख लीजिए। साउथर्न लेबनान का हाल ऐसा है कि 10 से 20 हजार लोग अब अपने घरों को छोड़कर लेबनान के स्कूलों के अंदर रह रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लेबनान लगभग अब गजा बन चुका है। उधर लेबनान का साथ देते हुए साफ तौर से चीन के द्वारा कहा गया है आधिकारिक बयान पर कि हम हर तरह से अरब भाइयों के साथ और खासकर लेबनान के साथ हैं, हम हक के साथ हैं। लेबनान पूरी तरह से गजा बन चुका है। हजरात, एक मेडिकल
कार्यकर्ता को, मेडिकल फैसिलिटी में काम करने वाले व्यक्ति को जब पता चला कि मैं जिस अस्पताल में काम कर रहा हूं और उनमें जो लेबनान के मरे हुए लोगों की, शहीदों की लाशें आ रही हैं, उनमें से जो एक लड़की मरी हुई है इजराइल के हमले में, वो मेरी ही बहन है। उसके बाद मंजर क्या था देखिए। इजराइल ने अपने डर पर भरम मारते हुए कहा है कि लेबनान में हर कोई हमसे डरा हुआ है, हर इंसान हमसे दहशत में है, हम किसी को भी मार सकते हैं, हसन नसरुल्लाह भी हमारे निशाने पर है। उधर लेबनान के अंदर इजराइल के हमले में वही तस्वीर है जो गाजा की। ये एक लेबनीज पत्रकार है, इजराइल के हमलों में शहीद हो गए हैं। हकीकत यह है कि लाखों की तादाद में लेबनान के लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया है। अब जो लोग अपने इलाके से भाग रहे हैं उनको रास्ते में लोग मदद भी दे रहे हैं। उधर इराकी संगठन ने धमकी दी है कि अगर लेबनान के ऊपर इसी तरह से इजराइल हमला करता रहा तो हम इजराइल से डायरेक्ट लड़ेंगे। अब हिजबुल्लाह का ऐलान सुनिए। हिजबुल्लाह ने कहा कि अभी तक हमारा कैंपेन ये था कि हम गाजा और फिलिस्तीन को बचाएं, लेकिन हम अब उस कैंपेन को चेंज कर रहे हैं और हमारा मकसद और हमारा कैंपेन है कि हम लेबनान के लोगों को बचाएं और इजराइल से लड़ें। अब मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के स्टाइल में इजराइलियों को धमकी दी है कि नॉर्थन इजराइल आप खाली कर दीजिए। यानी नॉर्थन इजराइल पर अब हिजबुल्लाह भी खतरनाक हमले करने की तैयारी में है। उधर जो संगठन लेबनान का है उसने इजराइल पर खतरनाक हमले किए हैं, जिनमें ज्यादातर रॉकेट्स को तो इजराइल ने रोक दिया, लेकिन जिन रॉकेटों को इजराइल रोक ना पाया वो इजराइल के कई यहूदियों के घरों पर जाकर गिरे हैं और भारी नुकसान हुआ है। देखिए। קבלו הכל שריפות ממול הבית שלי. תסתכלו, מטורף. עובדת חצי יום, לפי מה שאני מכיר, יכול להיות שזה השתנה בזמן האחרון. יש להם שם גם ילוק אז דבר גז גדול. בסדר, תודה. 408 בכלל ערבי. मेरे दोस्तों 570 लोग लेबनान में शहीद हो चुके हैं और लगभग 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से इजराइल के हमलों में घायल हैं। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का फिलिस्तीन और गजा की मदद के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिडिल ईस्ट की अहम जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड।
जय हिंद।